विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच बीजेपी के युवा नेता और मजबूत जनाधार के धनी अभिमन्यु यादव ने भी कोसली विधानसभा से ताल ठोक दी है। आज उनकी सियासी एंट्री भी धमाकेदार हुई। अभिमन्यु यादव ने गुड़ियानी से तिरंगा यात्रा निकालते हुए सभी को बड़ा संदेश भी दे दिया। हालांकि तिरंगा यात्रा में आए लोगों ने भी बता दिया कि कोसली की जनता भी अभिमन्यु यादव का इंतजार कर रही। तो वहीं दूसरी ओर देसी रॉक स्टार एमडी सिंगर भी लंदन से स्पेशल अभिमन्यु यादव की तिरंगा यात्रा में अपना समर्थन देने कोसली पहुंचे। अभिमन्यु यादव ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा को चुनावों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह तो हर वर्ष इसी तरह से निकाली जाती है और हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाती रहती है, जिनकी बदौलत आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। टिकट देना या न देना पार्टी नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु की तिरंगा यात्रा में पहुंचे देसी रॉक स्टार एमडी सिंगर ने कहा कि आज यूथ का जमाना है और अभिमन्यु जैसा जनता का हमदर्द कोसली विधानसभा में नहीं मिल सकता। आज तिरंगा यात्रा में उमड़ी युवाओं की भीड़ बता रही है कि कोसली विधानसभा में अभिमन्यु का क्या वर्चस्व है। टिकट मिलेगा, चुनाव जीतेंगे और कमल खिलाएंगे। अभिमन्यु यादव के साथ युवाओं की एक लंबी फौज भी खड़ी नजर आ रही है, जिनमें अपने नेता के प्रति जुनून और दीवानगी दिख रही है। वैसे अहीरवाल के लिए अभिमन्यु यादव कोई नया नाम भी नहीं है। उनके कोसली से चुनाव लड़ने की चर्चा काफी लंबे समय से हो रही थी। बीजेपी के वह मजबूत दावेदार भी थे, लेकिन आज तिरंगा यात्रा के साथ ही ये भी तय हो गया कि अभिमन्यु यादव कोसली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और अब कोसली विधानसभा भी पूरी तरह से अभिमन्यु यादव के पोस्टरों से पट चुकी है। यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहें? देखिए, जब से हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनकी याद में कि आने वाली पीढ़ियां उन शहीदों को कहीं भुला ना दे, उनकी याद में ये यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि हर साल 15 अगस्त 1947 को जब से देश आजाद हुआ है, उन शहीदों की याद में ये यात्रा निकाली जाती है। आज इस देश में जो अमन चैन है वो सारा उनके कारण है। शहीदों ने जो जिस तरह से शहादत दी थी उनकी याद में ये तो कुछ भी नहीं है। पूरे देश में एक देशभक्ति का माहौल बने, उन शहीदों को याद किया जाए, उनकी प्रतिमाओं पे फूल मालाएं चढ़ाई जाए और आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा दी जाए कि वो आने वाले शहीदों को सदैव याद रखे और देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से देश में काम करें। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए और विधानसभा चुनाव भी अभी सिर पर है, क्या इस तिरंगा यात्रा को भी उस चुनाव का एक हिस्सा माना जाए? नहीं जी, ये तो हर साल निकाली जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं नहीं है, ये हर साल 15 अगस्त आता है और हर साल इलेक्शन नहीं होता, ये तुरंत निरंतर निकाली जा रही है। आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, टिकट की दौड़ में है, कितनी चुनौतियां होंगी? देखिए, ये सब संगठन का काम है, एक कार्यकर्ता का काम है पार्टी का काम करना, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते लोगों को सरकार की स्कीमें बता रहे हैं। क्योंकि मैं सरकार में बहुत लंबे समय तक रहा हूं और एक एक पॉलिसी को, एक एक नीति को अच्छी तरह से जानता हूं और एक गरीब किसान, एक मजदूर को कैसे फायदा हो सकता है, ऐसी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अगर आप टिकट देती है सरकार, आपको पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी। हर कार्यकर्ता का अधिकार है पार्टी से टिकट मांगना, और जिसको भी देती है उसको सारी पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ाती है। और ये सब जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता का प्रचार गांव-गांव में जाके कर रहे हैं। लेकिन कोसली विधानसभा में एक अनाज 100 बीमार वाली बात है, कई लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अच्छी बात है जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों तक को, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों तक गरीब किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं, कितना आश्वस्त है टिकट को लेकर? देखिए, मैं जो है ना, ये बात ही नहीं करते, संगठन का काम है, हमारा काम ही नहीं है। हमारा एक
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम पार्टी की नीतियों तक जन जन तक पहुंचाना है। भारत माता की जय। सर पर हमारी सेलिब्रिटी जो है एमडी देसी रॉक स्टार आए हैं और वो सीधे लंदन से यहाँ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखो इनमें देशभक्ति का जज्बा कि सीधे लंदन की फ्लाइट से आके आज इस गुडियानी गांव से शहीदों की याद में इस यात्रा को शुरू करने का जो भाई ने दम दिखाया है, मैं इनका सदा आभारी रहूंगा। मैं भाई का धन्यवाद करता हूं। सीधे लंदन से यहाँ देखो, मैं सबसे पहले आप सभी को चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम है मेरा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ युवा का जो जोश है वो इतना जबरदस्त जोश है। अगर टिकट मिलती है, टिकट तो मिलेगी। देखो युवा का जो जोश है, मैं अभिमन्यु भाई के साथ बहुत टाइम से हूँ और मेरे बड़े भाई है, बड़ी रिस्पेक्ट है। और जितना यूथ है सभी भाई के साथ तन मन धन से सब साथ लगे हुए हैं। तो एक तरफा हम तो मानते हैं आज अगर हम जो यात्रा करें तिरंगा यात्रा इतना जोश है। और ये जोश हम कोसी विधानसभा में भी दिखाएंगे और हम सब मिलके भाई के साथ हैं और भाई के साथ हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। और हम सब मिलके एक नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। और मेरा 16 तारीख का रिटर्न था, मैं लंदन में एक शो में बिजी था, शूटिंग में बिजी था। तो भाई का मेरे पास फोन आता कि भी आना पड़ेगा 14 तारीख को। तो मैंने जैसे टिकट कराया और मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं घर भी नहीं गया, सीधा भाई के प्यार और इतना जो ये जन सैलाब जुड़ा है, ये जितना इनके ये प्यार खींच के लाया है मुझे। और बाकी यानी लगता है कि इस बार यूथ को मौका मिलेगा। यूथ को मौका मिल रहा है, मिलना चाहिए यूथ को। बाकी पार्टी का काम है जी, युवा क्रांतिकारी होता है। थैंक यू सर। भारत माता की।